वो कुछ किताबें खरीदने बुक शॉप पर आई थी। वैसे तो सुमेरा भी उसके साथ आने की हिमायत भर चुकी थी, मगर ऐन वक्त पर दगा दे गई और अब वो अकेले यहाँ आई थी। व्हाट द हेल, अंधे हो? वो चलते हुए एक शख्स से टकराई जिसके हाथ में मौजूद जूस शहजीन के कपड़ों पर गिरा। ओह आई एम सॉरी। वो आवाज़ शान की थी। तुम? जी मैं। इंसान आंखें खोल कर ही चल लेता है। वो अपने कपड़े झाड़ते हुए बोली। मेरी आंखें तो खुली थी। वो तो नजर आ रहा है। अब मैं इस हालत में घर जाऊंगी? टिश्यू से पोंछने के बाद भी उसका कुर्ता साफ ना हुआ। वैसे मेरा घर पास ही है, आप वहां चलकर अपना ड्रेस साफ कर लें। उसने पेशकश की। सड़ियल बड़ा मेहरबान हो रहा है। वैसे इसके घर में यह अकेला थोड़ी रहता होगा, माँ बाप भी तो होंगे। वैसे ड्रेस का तो सत्यानाश हो ही गया है। वो गहरी सोचों में गुम थी। मिस शाजी, उसने चुटकी बजाकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। ठीक है, जल्दी चलो। वो शान के साथ उसके घर पहुंची तो घर मुकम्मल तौर पर वीरान था। उसके दिमाग में बैक वक्त खतरे की कई घंटियां बजी। तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ। व्हाट, तुम्हें शर्म नहीं आई अकेली लड़की को घर लाते हुए? वो बरस पड़ी। मैं क्या तुम्हें उठा कर लाया हूँ? अपने कदमों पर चल कर आई हो? उसे शहजीन के बेतुके सवाल पर गुस्सा आया था। अस्तगफिरुल्लाह। वो कानों को हाथ लगाते बोली। देखो पागल लड़की। वो उसकी तरफ चला। खबरदार जो मेरे पास आए। उसने मेज पर पड़ी छुरी उठा ली। ओए, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? शान भी चौंका। तुम सब लड़के ऊपर से जितने भी शरीफ बन जाओ ना, अंदर से छिछोरे ही होते हो। वो अपने ही राग अलाप रही थी। मुझे माफ कर दो मैडम, बाथरूम वहाँ है। अगर तुमने ड्रेस साफ करना है तो करो, नहीं तो ऐसे ही चली जाओ। वो हाथ जोड़ते हुए बोला। सलाम साहब। इसी दौरान घर की मुलाजमा भी वहाँ आ गई। कहाँ गई थी आप? वो उससे उम्र में बड़ी थी, इसलिए वो उसे इज्जत से बुलाता। सब्जी लेने गई थी। ये मैडम कौन है? उसकी बात पर शहजीन को शर्मिंदगी हुई। यानी उस घर में इस वक्त एक मुलाजमा भी होती थी, जिसकी मौजूदगी में तो शान ऐसा वैसा कदम उठाने का सोच भी नहीं सकता था। इनका ड्रेस खराब हो गया, इनकी मदद कर दें। जी चले मैडम। वो उसे अपने साथ ले गई। कुर्ता साफ करने के बाद उसने सोचा कि शान से माफ़ी मांग ले। उसने पता नहीं बेचारे को क्या क्या कह दिया था, मगर अब वो घर पर मौजूद ही ना था, लिहाजा वो शर्मिंदा चेहरा लिए वहाँ से ही चली गई। शाजी, तुम में अक्ल है या फिर दिमाग में भूसा भरा हुआ है? उसने कैंटीन पर बैठकर सारी बात सुमेरा को बताई। मुझे क्या पता था? वैसे भी उस वक्त मेरा पारा चढ़ गया था। उस दिन तुम उसके साथ अकेली घर गई, तब तुम्हें कोई ख्याल नहीं आया? वो तो मेरी मजबूरी थी। वो तिल मिलाई। तुम बातों में नहीं आओगी, पर अगर जरा से भी शर्म है ना तो उससे माफी मांग लेना। तुम्हारी शान में कोई कमी नहीं आएगी। वो बंदा दूसरी बार तुम्हारा काम कर रहा है और तुमने उसे शुक्रिया तक कहने की जहमत नहीं की। फिर से शान। उसने गुस्से से मुठ्ठियां भींच ली। वो यूनिवर्सिटी से घर वापस पहुंची तो वालिद साहब वक्त से पहले ही घर पहुंचे हुए थे। तब उसे याद आया कि आज बासित के घर वालों ने जवाब देना था। उस मुसीबत से दो दो हाथ करती या फिर शान की माजरत करने की हिम्मत करती। एक जान और हजारों परेशानियां। अहमद, फिर क्या फैसला किया आपने? उन्होंने तजस्सुस से पूछा। मैंने इनकार कर दिया। वो थके थके से अंदाज में बैठते हुए बोले थे। मगर क्यों? आप तो कह रहे थे कि बासित बहुत अच्छा लड़का है। वो शादी के बाद पाकिस्तान में नहीं रहेगा, लंदन शिफ्ट हो जाएगा, और मैं अपनी गुड़िया को इतनी दूर नहीं भेज सकता शैला। वो मेरी इकलौती औलाद है। तो फिर क्या सारी उम्र आप उसे घर बिठा कर रखेंगे? नहीं, मगर मैं अपनी बेटी को ऐसी जगह पे आना चाहता हूँ जहाँ वो सिर्फ मेरी निगाहों के सामने रहे। उसे देखे बगैर हम दोनों ही नहीं रह सकते जिंदा। उनके अपने ढेरों तहफ़्फ़ुज़ात थे। बात तो आपकी दुरुस्त है। इकलौती औलाद की मोहब्बत के हाथों वो भी मजबूर थी। वैसे भी अभी तो वो पढ़ रही है। हमने खामखाई जल्दबाजी कर दी। उनके इरादे फ़ौरन ही बदल गए। रात के 11 बज रहे थे और वो अभी तक जागी शान के मुतालिक ही सोच रही थी। उसने वाकई ज़्यादती कर दी थी। शरीफ इंसान पर ऐसा इल्ज़ाम। उस पर सुमेरा की नाराज़गी उसे मज़ीद नादिम कर रही थी। कुछ ज़्यादा ही हो गया। शहजीन अहमद, सॉरी तो करनी पड़ेगी। वो अपने पसंदीदा भालू को हाथ से खुद से लगाते हुए बोली। दूसरी तरफ वो भी शहजीन के मुतालिक सोच रहा था कि आज तक उसकी इतनी बेइज्जती करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। वो लड़की अजीब ही थी, जिसे ना तो किसी का खौफ था और ना लिहाज। उसका नेकलेस उस लम्हे शान के हाथ में था, जिसे वो बेख्याली में देखता जा रहा था। ये लड़की अजीब ही है। कभी कभी इससे समझदार कोई नहीं और कभी कभी इससे ज़्यादा नासमझ कोई नहीं। उसने हंसते हुए सोचा। उसने मेरी इंसल्ट की इतनी, और मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। क्यों? उसे अपनी तौहीन याद आई तो उसने नेकलेस दोबारा जेब में रख लिया। किसके बारे में सोच के मुस्कुराया जा रहा है? कॉफ़ी के 2 कप लिए शाहनवाज भी उसके सामने पड़ी कुर्सी पर आ बैठा।
जिसके बारे में तुम्हें बताया था। उसने शहज़ीन की बेतुकी हरकत शाहनवाज़ को शाम में ही तफसील से बताई थी। वो तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब हरबे कर रही है, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुकी है। उसने अपनी माहिराना राय पेश की। तुम्हें तो दुनिया की हर लड़की मशकूक लगती है, अपनी मंगेतर के अलावा। कॉफ़ी का घूंट भरते हुए शाम ने उसकी खुद पसंद फितरत पर हंसा। क्योंकि मेरी मंगेतर साहिबा को अपनी हदूद का ख्याल है, लेकिन यह आज़ाद ख्याल लड़कियां ना तो हदूद का तयन करती हैं और ना हया करने की जहमत। और यह तुम्हारी राइटर उन्हीं में से एक है। उसने जहां अपनी पसंद का दिफा किया, वहीं शहरीन पर नए सवाल उठा दिए थे। अल्लाह तुम्हारे ऊंचे बोल तुम्हारे मुंह पर ना दे मारे। शान इन मामलों में कभी उससे बहस नहीं करता था। वो फितरतन मुंतकम मिजाज था, जिससे कहीं ना कहीं उसकी मंगेतर भी तंग आई हुई थी, जो हर वक्त उस पर कोई ना कोई नई पाबंदी लगा देता। आमीन, उसने मुस्कुराकर दुआया अंदाज में कहा। तुम सुबह सवेरे उस घर के लॉन में देखकर शान को उसे झटका लगा था। देखो, आई एम वेरी सॉरी। दरअसल उस दिन मुझे गुस्सा आ गया था, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरा पारा चढ़ जाता है, और जब मेरा पारा चढ़ जाता है तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं बोल क्या रही हूँ, और जब मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोल रही हूँ तो मैं कुछ भी बोल जाती हूँ, और जब मैं कुछ भी बोल जाती हूँ फिर कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहती। उसने जिस रवानी से ये बात कही थी, शान का बाकायदा सर चकराया था। तुम अगर तमहीद बांधने की बजाय मुद्दे पर आओगी तो मुझे समझने में आसानी होगी। ग्रे जॉगिंग ट्रैक सूट में मलबूस वो खासा उलझ सा गया था। तुम्हारी वजह से सुमेरा मुझसे नाराज हो गई। हम बचपन की सहेलियां हैं, और जिंदगी में पहली बार उसने मुझसे कल से बात नहीं की। मैं सिर्फ उसकी वजह से यहाँ नहीं आई। एक्चुअली मुझे खुद भी बहुत गिल्ट था। कल सारी रात मैं इसी फिक्र से सोई नहीं। अब तुम जल्दी से मुझे माफ़ी दे दो, पहले ही मैं लेट हो गई हूँ। उसकी ज़ुबान वाकई बेलगाम थी। इट्स ओके, अब प्लीज़ तुम जाओ। उसे डर था कि शाहनवाज ने उस लड़की के साथ देख लिया उसे तो नई अदालत लगाकर बैठ जाएगा। ऐसे सड़ियल लुक के साथ बोलोगे तो मुझे तसल्ली नहीं होगी। स्माइल के साथ बोलो ना। इट्स ओके, अब प्लीज़ जाओ। उसने जबरन मुस्कान चेहरे पर सजाई। ओके, शुक्र है। दरअसल मेरे बाबा जान भी मुझे हमेशा कहते हैं कि जो इंसान दूसरों का दिल दुखाकर सुकून की नींद सो जाए, वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं। वो अपना बैग कंधों पर लटकाए चलती बनी। शाजी, उसने उसे पुकारा तो वो रुक कर मुड़ी। दूसरों का दिल दुखाना तो सबको आता है, मगर माफ़ी मांगना बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए इस बार दिल से इट्स ओके बोल रहा हूँ। इस बार मुस्कुराहट भी दिल से सजाई गई थी। खुदा हाफिज। वो भी मुस्कुराता चेहरा लेकर वहां से चली गई। वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। सुमेरा ने भी उसकी मुस्कुराहट पर गौर किया। उसे बेवजह मुस्कुराने की बीमारी आज से पहले तो ना थी। क्या हुआ शाजी, इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? सुमेरा ने यह सवाल तीसरी मर्तबा पूछा था, मगर उसकी जानिब से कोई जवाब मौसूल ना हुआ। वो दोनों उस वक्त यूनिवर्सिटी के लॉन में मौजूद बेंच पर बैठी थी। दूसरों का दिल दुखाना तो सबको आता है, मगर माफ़ी मांगना बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए इस बार दिल से इट्स ओके बोल रहा हूँ। ये जुमला उसके कानों में अभी तक गूंज रहा था। बहरी हो गई हो क्या? उसने कंधों से पकड़कर शहजीन को झिंझोड़ा। हद है यार, क्या मसला है? उसके गाल अब सुर्ख हो रहे थे गुस्से से। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या मसला है। तुम्हें पता है, मैं आज शाम से माफ़ी मांगने उसके ऑफिस गई थी। ये तुम मुझे सुबह से 10 बार बता चुकी हो। जानती हूँ वो इतना सड़ियल नहीं है। उसने कितने आराम से मेरी माजरत कबूल कर ली ना। अगर किसी ने यूं मेरी बेइज्जती की होती ना तो मैं 1000 मिन्नतें करवाती। ही इज़ रियली नाइस। वो तारीफ करते भी मुस्कुरा रही थी। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि किसी को इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए। सुमेरा ने अपना तज्जिया पेश किया। यू आर राइट। अगले प्ले का स्क्रिप्ट शान के स्पुर्द करने के बाद वो इम्तहानात की तैयारी में मगन हो गई थी। आज इम्तहानात को निपटाकर वो दोबारा थिएटर पहुंची तो नया धचका उसका मुंतज़िर था। तुम यहाँ क्यों आए हो मलाइका? हम यहाँ क्यों आए हैं मलाइका? शाहनवाज मलाइका के बहुत इसरार करने पर शान के काम वाली जगह पर लाया था उसे। तुम्हें अब मुझे यहाँ लाने पर भी एतराज़ है? उसने हस्बे आदत शिकवा किया। ऐसी बात नहीं है, मैं शान से मिलकर आता हूँ। उसे मरियम के पास छोड़ने के बाद वो दूर खड़े शान की तरफ चल दिया। लगता है मसरूफ हो। उसे शहजीन के साथ एक सीन पर तफसीली गुफ्तगू करते देख उसने मुदाखलत की। नहीं, आओ ना। उसे देखते ही वो शान के गले लगा। आप मुझे नहीं जानती, मगर मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। शान आपकी बहुत तारीफ करता है। पास खड़ी शहजीन को उसने खुश अखलाकी से मुखातिब किया। वाकई? एक्सक्यूज़ मी। उसे अपनी तारीफ सुनकर खुशगवार हैरत हुई तो इसी असना में मोबाइल पर सुमेरा की कॉल जगमगाई। तुम भी ना शहजीन के जाते ही शान ने घूर कर देखा था उसे। वैसे लड़की ने तुम्हें खुद में उलझा रखा है पूरी तरह।
तभी तो किसी की आमद का एहसास भी नहीं हो रहा डायरेक्टर साहब को। ऐसा नहीं है। उसका चेहरा सुर्ख पड़ा। बचकर रहो भाई, शाहनवाज ने उसे मोहतात किया। वैसे तुम्हारी दोस्त कहाँ है? मलाइका ने मरियम से शहजीन के मुतालिक अच्छी खासी मालूमात निकलवा ली थी। आज उसके यहाँ आने का मकसद ही शहजीन को पूरी तरह से जांचना था। शान सर के साथ होगी। दरअसल वो दोनों काम को लेकर बहुत जुनूनी हो जाते हैं, मरियम ने अंदाजे से कहा। बहुत कुछ सुन रखा है मैंने भी उसके बारे में कि कैसे वो शान को ट्रैप कर रही है। उसका उगला जाने वाला जहर पास से गुजरती शहजीन ने भी मुलाहिजा फरमाया। शाजी ऐसी नहीं है मैम, मरियम तिलमिला सी गई। शान की दौलत, उसका मायार देखने के बाद तो कोई भी लड़की दिल हार जाएगी। तभी तो कभी उसकी गाड़ी में, कभी उसके घर पहुंच जाती है तुम्हारी दोस्त। उसे सब मालूमात थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? शहजीन मुश्तइल हुई थी। कमाल है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, बल्कि ये तो हम सब जानते हैं शान अपने दोस्तों से कुछ नहीं छुपाता। उसने ये बात सब लोगों में फैलाई थी। शान ने बोला है ये सब? शहजीन का चेहरा बेरंग पड़ा था। तो और मुझे इल्हाम हुआ है। क्या हो रहा है? उसी दम शान आया तो सबने चुप साध दी। क्या हुआ है शाजी? उसने शहजीन से पूछा तो वो बगैर कोई जवाब दिए वहां से दौड़ गई। शाजी क्या हुआ है? वो भी उसके पीछे पीछे आया। तुमने समझ क्या लिया है मुझे शान? मैंने तुमसे लिफ्ट ली, उस दिन तुम्हारे घर चली आई या फिर तुमसे माफ़ी मांग ली, तो क्या समझ लिया तुमने? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दौलत और मायार के शम्माओं के आगे परवानों की तरह मचलने लगी हूँ मैं? उसका दिल किरची किरची हुआ। मैंने ऐसा कब कहा? वो सदमे की कैफियत में गया था। तो क्या तुम्हारी दोस्त को इल्हाम हुआ है? मगर मैंने ये सब सिर्फ शाह को बताया था, मगर इस तरह नहीं कि तुम्हारे किरदार में कोई खराबी है। तुमने उसे क्या बताया मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, मगर उसने क्या समझा और बाकियों को क्या समझाया मेरे लिए ये बात मायने रखती है। वो सख्ती से दांत पीस गई। तुम मेरे साथ चलो, हम उन सब की गलतफहमी दूर कर देते हैं। तुम्हारे लिए ये बातें बहुत आम होंगी मिस्टर शान गिलानी, मगर मेरे लिए मेरी इज्जत नफ्स और मेरे वालिदैन की परवरिश किसी भी चीज़ से ज़्यादा अहम नहीं है। और तुम्हारी इस हरकत ने मेरी परवरिश पर भी सवाल उठाया है। मैं अब यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊँगी। वो आंसू समेटती अपनी गाड़ी में बैठती चली गई। शाजी मेरी बात तो सुनो, वो वहीं खड़े खड़े चिल्लाया। क्या कहा है तुमने शाजी से? उसने वापस आकर मलाइका से पूछा। मैंने तो मजाक किया था। वो उसी दम मासूम बन गई। ऐसा क्या मजाक किया था तुमने कि एक हंसती हुई लड़की रोते हुए यहाँ से चली गई? उसका बस नहीं चल रहा था कि मलाइका को क्या कुछ सुना देता। मुझे लगा कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है, वो घबराते हुए बोली। जस्ट शट अप। उसने सबके सामने उसे बेइज्जत किया था। शान, आज तुम्हारी वजह से उसे पहली बार रोता देखा है मैंने। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वो उंगली उठाकर उसे खबरदार कर गया। नहीं मांगूंगी। सबको अपनी जानिब मुतवज्जो पाकर वो भी सीख पा हुई थी। मलाइका, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इस मर्तबा उसकी आवाज़ बुलंद थी। क्यों मांगे मलाइका माफ़ी? क्यों मांगे मलाइका माफ़ी? वैसे अगर मैं गलत हूं तो उसका दिल दुखने का तकलीफ तुम्हें क्यों हो रही है? मलाइका की तौहीन पर वहीं आता शाहनवाज भी ढिठाई से बोला था। मलाइका, तुम मुझसे माफ़ी मांगोगी? शाम ने उसे साफ नज़रअंदाज किया। नहीं मांगूंगी। वो भी बज़ेद थी। अगर तुम चाहती हो कि हमारी दोस्ती कायम रहे तो उससे माफ़ी मांग लो। शान ने नई शर्त रखी। हद है शान, बचपन की दोस्ती को तुम एक 2 टके की लड़की के लिए रुसवा कर रहे हो। वो धमकी पर हवास भागता हुई। उसका नाम इज्जत से लो। वो फिर बुलंद आवाज में बोला। वाह, शाबाश है तुम्हें। चलो मलाइका। इतना कहकर शाहनवाज मलाइका को लिए वहां से चला गया। घर आने के बाद वो सीधा अपने कमरे में चली आई। कहाँ वो उस शख्स को अच्छा समझ रही थी और वो उसके मुतालिक न जाने क्या कुछ सोच कर बैठा था। सबके सामने उसकी इतनी तौहीन हुई थी। सबके सामने उसकी इतनी तौहीन हुई थी जिसका सबब वो शाम को ठहरा रही थी। रात को रोते रोते ही उसकी आंख लग गई और सुबह भी नाश्ते के बगैर ही वो यूनिवर्सिटी चली गई। अरे शाजी, क्या हो गया यार? सुमेरा ने गौर किया कि क्लास के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और था। कुछ नहीं है, उसने बात टाली। चलो आज रेस्टोरेंट चलते हैं। आज मैं तुम्हें अपने पैसों से लंच करवाती हूँ। मेरा मूड नहीं है। उसका वही बेरौनक लहजा था। मगर मेरा तो है ना, चलो ना शाजी। वो उसे खींच कर ले गई। वो दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे। अभी वो लोग बैठे ही थे कि शान भी वहां आन पहुंचा और यकीनन ये उसी का मंसूबा होगा। तुमने शान को बुलाया था यहाँ? उसने सुमेरा से पूछा। नहीं, मैंने सुमेरा से कहकर तुम्हें यहाँ बुलवाया है, उसने ढिठाई से जवाब दिया। सुमेरा चलो। वो खड़ी हुई। शाजी बात तो कर लो यार। सुमेरा बैठे बैठे ही बोली। ठीक है, तुम ही बैठो यहाँ। वो वहां से चली गई। शाजी, सुमेरा ने कई आवाज़ें दी मगर वो ना रुकी। सॉरी शान, वो बहुत जिद्दी है। मैं भी बात करके ही रहूंगा। वो बड़े बड़े कदम उठाता उसके पीछे चल पड़ा।
टैक्सी वो सड़क पर टैक्सी रोक रही थी। क्योंकि आज ड्राइवर छुट्टी पर था इसलिए सुबह भी वो सुमेरा की गाड़ी में ही आई थी। शाजी मेरी बात सुनो। वो उसके पीछे आ खड़ा हुआ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ प्लीज यहाँ से। तुम्हें बात करनी होगी। वो भी तैश में आया। मिस्टर शान, अब मैं आपके लिए काम नहीं करती, लिहाजा मुझ पर रोब झाड़ने की कोई जरूरत नहीं। उसने मुड़कर जवाब दिया, अच्छा प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उसकी बात अभी मुंह में ही थी कि शहजीन चल पड़ी। शाजी वो अभी भी उसके ताकुब में था। फॉर गॉड सेक लीव मी। वो बीच सड़क में पहुंचकर मुड़ी। गुस्से में उसकी सोच मफलूज हो जाती थी। शाजी, इससे कबल के वो कुछ कहता शहजीन टैक्सी पर सवार होकर चलती बनी। शाजी मेरी बात सुन लो प्लीज। वो यूनिवर्सिटी से निकल रही थी जब शान उसके रास्ते में हाइल हुआ। जल्दी बोलो, देर हो रही है मुझे। उसने नजरें मिलाने की जहमत अब भी नहीं की थी। 3 रातों से जाग रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि जो इंसान दूसरों का दिल दुखाकर सुकून की नींद सो जाए वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं। और उस दिन कहीं ना कहीं मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा था। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि मैं सुकून से सो जाता। अब प्लीज़ बैठकर मेरी बात सुन लो। वो अब भी गुजारिश कर रहा था। बोलो, सुन रही हूँ मैं। शाजी यकीन करो, मैंने कभी भी किसी से ऐसा नहीं बोला कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। शाह को मैंने ये ज़रूर बताया था कि तुम घर आई थी, जो कि शायद मेरी बहुत बड़ी हिमाकत थी। कोई मुझे गलत समझे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे ये खौफ है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट के बगैर मेरा कोई नुकसान हो जाएगा। ये देखो। उसने वही कॉन्ट्रैक्ट का सफ़ा शहजीन को दिखाया जिस पर उसने शहजीन से दस्तखत लिए थे। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम मेरे लिए काम करना नहीं छोड़ सकती। मगर उसने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, तुम चाहो तो जा सकती हो। मेरे लिए दिल में कोई कबाहत, कोई खलिश मत रखना। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। वो उसकी सब बातें पूरी तवज्जो से सुन रही थी। मलाइका ने जो भी तुमसे कहा वो गलत था और उन गलत बातों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। उसने आहिस्तगी से कहा, और कुछ? प्ले में 2 हफ्ते रह गए हैं, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मगर जब तक खुद वहाँ नहीं आओगी वो प्ले पेश नहीं होगा, मुझे चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। वो भी जिद में शहजीन से कम नहीं था। मुझे देर हो रही है, वो इतना कहकर चली गई। इस बात को 2 हफ्ते गुजर गए थे। मगर शहरीन ना तो प्रैक्टिस हॉल गई और ना ही उसने मरियम या शाम से किसी किस्म का राब्ता किया। दूसरी तरफ वो भी जिद का पाबंद था कि अगर शहजीन ना आई तो प्ले पेश नहीं होगा। जिद के मैदान में वो दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर एक थे। सर आप सारसी को नहीं जानते, वो अपनी बात की बहुत पक्की है। जब एक बार उसने बोल दिया नहीं आएगी तो वो नहीं आएगी। मरियम उसकी रग रग से वाकिफ थी। वो आएगी और ये मेरा यकीन है। वो अलग उम्मीद लगाए बैठा था। और अगर वो ना आई तो? साद ने पूछा। तो प्ले परफॉर्म नहीं होगा। आज उसे अपने जुनून से ज़्यादा उस लड़की की परवाह थी। मगर सर, साद अभी बोल ही रहा था कि शाहजीन हॉल के दरवाजे से दाखिल हुई। शाजी, मरियम के लिए यह मंजर नाकाबिले यकीन था। मुझे तो लगा कि आप लोग प्रैक्टिस में मसरूफ़ होंगे, मगर यहाँ तो कोई आसार ही नहीं दिख रहे। आज उसका लहजा पहले जैसा तरोताज़ा था। बस तुम्हारा इंतज़ार था। आशिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। चलो फिर काम शुरू करो, उसका कहना था और अपने अपने मुतलका कामों में लग गए। थैंक्स शाजी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम आ गई हो। शान उसके सामने खड़ा हुआ। मुझे किसी ने कहा था कि दूसरों का दिल दुखाना तो सबको आता है, मगर माफ़ी मांगना बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए इस बार मेरी तरफ से भी दिल से इट्स ओके। उसके मुस्कुराहट से गाल खिले हुए थे। बड़ी नवाजिश आपकी। वो सर झुकाते हुए बोला।